फिल्म की शुरुआत में हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जो एलियंस के हमले में बर्बाद हो गया था। तब उसमें से एक एस्ट्रोनॉट एक पॉड की मदद से पृथ्वी के लिए निकल जाती है जिसके पास एक लेजर की चाबी है। अब हम पृथ्वी पर एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते जिसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, बस सारा दिन कंप्यूटर पर लगा रहता है। तब उसकी माँ आकर उसे कहती कि मैं तुम्हें रिम ऑफ द वर्ल्ड नाम के कैंप पर ले जाना चाहती हूँ ताकि कुछ दिन ही सही तुम घर के बाहर निकल सको, वरना तुम्हारा बस चले तो अपना जीवन कंप्यूटर के आगे ही गुजार दोगे। एलेक्स यहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ की जिद करने पर उसे मजबूरन अपनी माँ की बात माननी ही पड़ती है। इसलिए वो दोनों भी कैंप के लिए निकल जाते और कुछ देर के सफर के बाद वो दोनों कैंप पहुंच जाते जहाँ काफी सारे बच्चे आए थे। लेकिन ये सारी चीजें देखकर एलेक्स को काफी डर लग रहा होता है क्योंकि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। जिसके बाद उसकी माँ उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। आप सारे बच्चों को एक टास्क मिलता है जिसमें सभी को ऊंचाई से रस्सी की मदद से दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन एलेक्स ये टास्क पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऊंचाई से काफी डर लगता है, जो देखकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर अगले सीन में एलेक्स को जेन नाम की एक लड़की जंगल में कहीं जाते हुए दिखाई देती है, इसलिए एलेक्स भी उसका पीछा करने लगता है। तब जेन वहाँ से एक पहाड़ी के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ के नज़ारे का उसके पास एक पैम्पलेट भी होता है और उस नज़ारे को वो असल में देखकर एकदम खुश हो जाती है। वहीं खड़ा एलेक्स भी ये देख रहा होता है, पर तभी वहाँ डेरियुश नाम का एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है और पहाड़ के किनारे ले जाकर उसे कहता है कि नीचे देखते रहो, तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। पर इससे एलेक्स और ज्यादा घबरा जाता है। तब वहाँ गैब्रियल नाम का लड़का आकर डेरियुस से कहता है कि एलेक्स को छोड़ दो और आगे किसी को भी परेशान किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। जो सुनकर डेरियुस गुस्से में गैब्रियल से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक ऐसा जोरदार पंच मारता है कि डेरियुस उठ भी नहीं पाता। लेकिन तभी उन सभी के मोबाइल में अलर्ट का एक मैसेज आता है कि तुरंत शहर को खाली कर दिया जाए क्योंकि शहर में एलियंस ने हमला कर दिया है। जो पढ़कर एलेक्स और बाकी एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से कैंप आते हैं, लेकिन तब तक सभी वहां से भाग चुके थे और अब देखते ही देखते सारा मौसम बदल जाता है और फिर चारों तरफ से एलियन की छोटी छोटी शिप्स और फाइटर प्लेन के बीच लड़ाई होने लगती है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब सारे बच्चे अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी उनके सामने एक पॉड आकर गिरता है जिसकी अंदर से एक एस्ट्रोनॉट बाहर निकलती है जो काफी घायल अवस्था में थी। वो एस्ट्रोनॉट एलेक्स को अब वही चाबी देकर कहती कि जितना जल्दी हो सके इसे जेपीएल फैसिलिटी में पहुंचा दो, वहाँ तुम्हें डॉक्टर फील्डिंग मिलेंगे जिन्हें तुम ये चाबी दे देना, वो समझ जाएंगे कि इसका क्या करना है। यही एक रास्ता है दुनिया को उन एलियन से बचाने का। पर अब आगे वो कुछ कह पाती कि तभी वहाँ एक अजीब एलियन आने लगता है, इसलिए अब सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो एस्ट्रोनॉट घायल अवस्था में होने के कारण भाग नहीं पाती, जिससे वो एलियन उसे मार कर खा जाता है। अब वो एलियन उन बच्चों के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए सभी ये घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वो एलियन वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए बच्चे जैसे तैसे बचते हुए उसी पॉड के अंदर छिप जाते हैं और जैसे ही वो एलियन वहाँ आता है वो सभी समय रहते पॉड की अग्नि जला देते हैं, जिससे एलियन अगली में जलकर मारा जाता है। लेकिन उसके मरते ही वहाँ उससे भी बड़ा एलियन आ जाता है जो बच्चों पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें मारने वाला होता है कि तभी एक स्पेसशिप उस एलियन को मार देती है, इसलिए बच्चे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। आप सभी एक जगह आकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो जेपीएल कैसे जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से 115 किलोमीटर दूर है। तब जैन कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक पुलिस स्टेशन है, हमें वहाँ जाकर ये चाबी उन्हें दे देनी चाहिए, वो उसे जेपीएल तक पहुँचा देंगे। जिस पर एलेक्स और बाकी मान जाते हैं और वहाँ से एक दुकान पर आकर साइकिल ले लेते हैं, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और काफी लंबे सफर के बाद सभी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। लेकिन इतना लंबा सफर तय करने के बाद दुर्भाग्य से उनके यहाँ सिर्फ निराशा लगती है क्योंकि सारे पुलिस वाले पहले यहाँ से जा चुके थे। तब एलेक्स को एक सेल के अंदर लाओ नाम का कैदी दिखाई देता है जो एलेक्स और बाकियों से विनती करता है कि सामने रखे चाबी से मुझे आजाद कर दो। पुलिस वाले तो यहाँ से चले गए, लेकिन मुझे
मुझे छोड़ दिया। मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा है, अगर मैं यहाँ मर गया तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा। जो सुनकर एलेक्स को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि एक दुर्घटना में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन डेरिक उससे कहता है कि ये आदमी कौन है और इसे किस अपराध में कैद किया गया हमें नहीं पता, तो बेहतर यही होगा कि हम इसे यहीं छोड़कर चले जाए। लेकिन तब भी एलेक्स उसके सेल की चाबी वहाँ फेंक कर तुरंत पुलिस स्टेशन से अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है, ताकि लाओ अगर बुरा इंसान हुआ तो जब तक वो खुद को आजाद करेगा तब तक एलेक्स और बाकी वहाँ से दूर जा चुके होंगे। आप सारे बच्चों को आगे बढ़ते हुए कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं, इसलिए एलेक्स और बाकी उनके कमांडर को चाबी के बारे में सारी बात बता देते। जो सुनकर कमांडर खुश होकर उनसे कहता है कि हमारा यही मिशन था कि उस चाबी को ढूंढकर फील्डिंग तक पहुंचा सके, क्योंकि फील्डिंग कब से हमें कुछ कोड भेज रहे हैं। इसलिए तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा मिशन पूरा कर दिया। जो सुनकर बच्चे खुश हो जाते और कमांडर के साथ वहाँ से निकल जाते, लेकिन तभी दुर्भाग्य से एलियन शिप उन पर हमला कर देते, जिसमें सारे सोल्जर्स घायल हो जाते। तब कमांडर एलेक्स को चाबी देकर कहता है कि मेरा पैर गाड़ी के नीचे फंस चुका है, जिससे मैं हिल भी नहीं सकता, इसलिए जैसे तुम लोगों ने इस चाबी को यहाँ तक लाया वैसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम चाबी जेपीएल तक भी ले जाओगे। जो इतना कहकर वो सभी को वहाँ से भाग जाने को कहता है, और अब जैसे ही बच्चे वहाँ से भागते एलियन शिप कमांडर और बाकी बचे हुए सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें भी मार देते। वहीं ये बच्चे जेपीएल के लिए फिर से अपना सफर शुरू करते और चलते चलते रात हो जाने के कारण वो एक घर में रुकने का तय करते। लेकिन उनकी मुसीबत अब भी कम नहीं होती, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस घर के अंदर कोई है, इसलिए वो सभी तुरंत घर से बाहर निकल जाते। लेकिन बाहर आते ही अजीब मास्क पहने हुए लोग उन्हें चारों तरफ से घेर के उन पर गन तान देते। और तब वहाँ लॉ आकर एलेक्स से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास ही वो चाबी है, इसलिए चुपचाप वो चाबी मुझे दे दो, जिसे मैं ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, क्योंकि मैं उस गैंग का लीडर हूँ जो कीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचा करते हैं। लेकिन एलेक्स चाबी देने से साफ इनकार कर देता है। जो सुनकर लॉ गुस्सा हो जाता है और उसे मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जब तक वो उसे मार पाता है इससे पहले ही वहाँ वो एलियन आ जाता है, जो सभी पर हमला शुरू कर देता है। इसलिए मौका देख बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब वो एलियन उनके पीछे पड़ जाता है। इसलिए अब गैब्रियल अपनी जान पर खेलकर उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उसे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। और अब जैसे ही पानी एलियन के शरीर में लगता है तो उसका शरीर जलने लगता है, इसलिए अब सभी मौका देख वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन सभी बच्चे फिर से अपना सफर शुरू करते और सबसे पहले एक मॉल में आकर कपड़े बदल लेते, क्योंकि हो सकता है वो एलियन उनके कपड़ों को स्मेल करके उन तक ना पहुंच जाए। तो वही वो एलियन स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाता है। इधर बच्चे जैसे ही कपड़े बदलकर मॉल के बाहर आते वहाँ उन्हें एक सुंदर गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं और उसमें सवार होकर मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि आसानी से जेपीएल तक पहुंच जाए। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ वो एलियन आकर उनकी गाड़ी को बर्बाद करने लगता है। इसलिए अब सभी गाड़ी को इधर उधर घुमाकर एलियन को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं गिरता। इसलिए मजबूरन उन्हें गाड़ी के बाहर कूदना पड़ता है। और अब जैसे ही वो गाड़ी के बाहर आते वो गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर जाती है, जिसके साथ वो एलियन भी नीचे गिर जाता है। और फिर वो गाड़ी उसके ऊपर गिरने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर अब एलेक्स जब अपने पास उस चाबी को चेक करता है तो वो वहाँ नहीं होती, क्योंकि वो चाबी गाड़ी में ही रह गई थी, जिससे सभी घबरा जाते हैं। तब डेरियस हिम्मत करके उस गाड़ी के पास जाता है और उसमें से चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो चाबी लेता है वो एलियन उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका नाखून डेरियस को लग जाता है। लेकिन तब भी डेरियस हिम्मत नहीं हारता और घायल होने के बाद भी वो जैसे तैसे चाबी लेकर बाकियों के पास आता है, जिसकी बाद सभी तुरंत वहाँ से भाग निकलते। अब आखिरकार उतना लंबा सफर तय करने के बाद बच्चे जेपीएल तक पहुंच जाते, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जो देखकर सभी निराश हो जाते। लेकिन फिर भी वो अंदर जाकर चेक करते ताकि कहीं उन्हें फील्डिंग मिल जाए। तब एक जगह उन्हें फील्डिंग मिल जाते, लेकिन मृत अवस्था में, जो देखकर सभी परेशान हो जाते कि उनकी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। अब सारे बच्चे निराश होकर वहीं बैठ जाते, पर तब गुस्से में डेरियस एक शराब की बोतल कंप्यूटर पर फेंक देता है, जिससे वो कंप्यूटर चालू हो जाता है। और उसके चालू होते ही एक जनरल सभी से सवाल करता है कि तुम लोग कौन हो और क्या फील्डिंग को वो चाबी मिली। तब सारे बच्चे उसे पूरी बात बताते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और किस तरह वो चाबी लेकर यहाँ तक पहुँचे।
जिस पर जनरल कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मुश्किलों के बाद भी चाबी को यहाँ तक लाने में सफल हुए, लेकिन वहाँ अब ऐसा कोई नहीं है जो इस मिशन को पूरा कर सके, इसलिए ये मिशन अब तुम लोगों को ही पूरा करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास जो चाबी उस चाबी में एलियन की मदरशिप के कोऑर्डिनेट्स है जिसे तुम्हारे लेजर के अंदर डालना होगा जो आकाश में है, जिसकी मदद से वो लेजर उस एलियन की मदरशिप को बर्बाद कर देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जनरेटर चालू करना होगा, जिसके बाद तुम्हें डिश का एंगल बदल के कोड से लेजर को एक्टिवेट करना होगा। इसलिए अब जैन तुरंत जनरेटर चालू करने चली जाती है तो वहीं एलेक्स डिश का एंगल बदलने इधर अब जैन बेसमेंट में जाकर जनरेटर चालू कर देती है। इसलिए अब डैरिश और गैब्रियल लेजर एक्टिवेट करने के काम पर लग जाते हैं। वहीं एलेक्स डिश का एंगल बदल रहा होता है कि तभी वहाँ एलियन आ जाता है जो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि सही समय पर एलेक्स अपने डर पर काबू पाते हुए उस रस्सी की मदद से दूसरी तरफ आ जाता है। वहीं इधर जेन के पास भी एक एलियन आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे कमरे में बंद करके बाकियों के पास आ जाती है और फिर सभी मिलकर उस लेजर को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन तब वो एलियन फिर से वहां जाता है, इसलिए अब एलेक्स उसका ध्यान भटकाते हुए उसे वहां से दूर ले जाता है ताकि तब तक बाकी लेजर को एक्टिवेट कर सके। और फिर एलियन के उसके पीछे जाते ही सभी लेजर एक्टिवेट कर देते। तब जनरल उन्हें तुरंत वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि किसी भी समय ये फैसिलिटी ढह जाएगी, इसलिए सभी वहां से बाहर आ जाते। लेकिन एलेक्स एक कमरे में छुपा होता है जहां वो एलियन भी मौजूद होता है। तब एलेक्स वहां रखी एक मशीन को चालू कर देता है जिससे उस मशीन के अंदर से इतनी अग्नि निकलती है कि वो इस एलियन को जलाकर राख कर देती है। वहीं इधर जेन और बाकी बर्बाद हुई फैसिलिटी के बाहर एलेक्स का इंतजार कर रहे होते। तब मलबे के अंदर से एलेक्स बाहर आता है जिसे देखकर सभी के जान में जान आती है। साथ ही वो लेजर एलियन के मदरशिप को खत्म कर देता है जिससे फिर सारे एलियंस पृथ्वी से मारे जाते हैं और एलेक्स और बाकियों के इतने बड़े मिशन को अंजाम देने के इनाम में उन्हें नेशनल हीरो घोषित किया जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।